वी आर नॉट बाउंड टू विन बट वी आर बाउंड टू बी ट्रू। इसका अर्थ ये है कि हमें जीतना है ये जरूरी नहीं है, पर हमें सच्चाई के साथ जीतना है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी वाला में। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में बात की थी कि हम सबसे पहले राजस्थान भूगोल से स्टार्ट करेंगे, तो हम राजस्थान भूगोल से स्टार्ट करेंगे। और हमें पता है कि हर कंपटीशन एग्जाम में राजस्थान भूगोल के कुछ 7-8 फिक्स टॉपिक हैं जो हर कंपटीशन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो राजस्थान ज्योग्राफी के कुछ 7-8 फिक्स टॉपिक कुछ इस तरीके से हैं कि पहले भौतिक प्रदेश आता ही आता है, सामान्य परिचय आता ही आता है राजस्थान का। राजस्थान सामान्य परिचय के बाद जलवायु आती है, नदियां आती है, कृषि आती है, सिंचाई परियोजनाएं आती है, उद्योग आते हैं, वन आते हैं, परिवहन आते हैं, ये सब कुछ आते हैं। और कुछ एग्जाम्स में क्या होता है ना कि दो तीन टॉपिक या तो कट जाते हैं या कुछ ज्यादा हो जाते हैं। तो आपको फायदा क्या होगा ना कि आपके 6-7 टॉपिक आपके कवर होंगे और जो 2-3 टॉपिक ऊपर नीचे होंगे या कट रहे हैं या जुड़ रहे हैं वो अपन बाद में प्रिपेयर करवा देंगे। या आप मुझे कमेंट के द्वारा ये भी बता सकते हो कि यदि आपकी कोई अभी कॉम्पिटिशन एग्जाम है जिसके आपके 2-3 टॉपिक जो अपन करवा रहे हैं उसके अलावा 2-3 टॉपिक अभी आ ही रहे हैं, तो अपन अलग से क्लास लेके वो टॉपिक आपको करवा देंगे। ठीक है, इसी के साथ इसी इंट्रोडक्शन के साथ मैं अपनी पहली क्लास का पहला टॉपिक स्टार्ट करता हूं जो है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश की डेफिनेशन या परिभाषा क्या है? तो भौतिक प्रदेश की परिभाषा कुछ इस तरीके से है कि स्थल मंडल पर स्थित पर्वत, पहाड़, वन, नदियां, झीलें, इन सब का अध्ययन यदि विशेष क्षेत्र के लिए किया जाए तो उसे भौतिक प्रदेश कहते हैं। पर्वत, पहाड़, मैदान इन सब का जो निर्धारण होता है वो ऊंचाई से होता है। अपन इनका निर्धारण कहते हैं क्या, ये पर्वत है, ये पहाड़ है, ये मैदान, ये पठार है। तो इनका जब भी जो एक मापन होगा, एक निर्धारण होगा, वो होगा ऊंचाई से। अब ऊंचाई से जो ऊंचाई का मापन होता है वो होता है सी लेवल पॉइंट से, समुद्र तल से। अपना समुद्र तल क्या है भारत का, वो है चेन्नई, पहले था मुंबई। ठीक है, ये है सी लेवल पॉइंट, सी लेवल पॉइंट, ये मैदान, ये पठार, ये पहाड़ियां, ये पहाड़, ये पर्वत। मैदान का क्या है कि 0 से 300 मीटर के बीच में कोई भी भूभाग है तो मैदान कहलाएगा। पठार का क्या है कि 301 से 600 मीटर के बीच में यदि कोई भूभाग है तो पठार कहलाएगा। पहाड़ियां यदि 601 से 1800 मीटर तक कोई भूभाग है तो पहाड़ियां कहलाएगी। पहाड़ यदि 1801 से 2700 मीटर तक, कितने तक, 2700 मीटर तक कोई भूभाग है तो पहाड़ कहलाएगा। पर्वत का क्या है कि 2700 मीटर से ऊपर के जो भी भूभाग है वो पर्वत कहलाएंगे। ठीक है, इन सबका निर्माण प्लेट टेक्टोनिक्स के द्वारा हुआ था। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के द्वारा हुआ था, जो दी थी WJ मॉर्गन ने। किसने दी थी? WJ मॉर्गन। हिंदी में से कहते हैं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ठीक है, अब हम बात करते हैं अरावली की। तो अरावली की पूर्व में इसकी ऊंचाई थी 2800 मीटर। पूर्व में कितनी ऊंचाई थी? 2800 मीटर। पर आज के टाइम में अरावली की ऊंचाई क्या रह गई? औसतन ऊंचाई वो रह गई है 930 मीटर। तो क्या कारण था कि अरावली की पूर्व में 2800 मीटर ऊंचाई थी पर आज के टाइम में 930 मीटर रह गई है? तो इसका कारण था अप्रदन। इसका क्या कारण था? इसका कारण था अरावली का नियमित रूप से अप्रदन हो रहा है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अप्रदन क्या? हम क्या देख रहे थे? हम देख रहे थे अप्रदन। ठीक है, अप्रदन, अरावली का अप्रदन हो रहा है। अप्रदन की परिभाषा क्या है? अप्रदन की परिभाषा कुछ इस तरीके से है कि ये एक प्राकृतिक क्रिया है। ये प्राकृतिक क्रिया है, इसमें जो चट्टानें होती है उनका विखंडन होता है और उसके परिणाम स्वरूप जो ढीले पदार्थ होते हैं, जो फिर उसके ढीले पदार्थ रह जाते हैं, उसका जल या वायु प्रक्रमों के द्वारा स्थानांतरण, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना ही अप्रदन है। और जो अप्रदन के प्रमुख प्रक्रम है वो है जल, वायु, हिमनद व समुद्री लहरें। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जो हमारा राजस्थान है
वो भारत के तो पश्चिम में है, और अपना भारत जो है वो कहाँ है, वो एशिया महाद्वीप में है। आज अपना भारत एशिया महाद्वीप में है। इससे पहले अपना भारत कहाँ था, किस तरीके से था, कैसे ये सब बना, कैसे ये सब ये भौतिक प्रदेश बने, ये सब कुछ, तो ये सब कुछ अपन देखते हैं कि आज से पहले अपना भारत किस जगह था, कैसे था, ये सब कुछ भौतिक प्रदेश कैसे बने। तो सबसे पहले एक महासागर था, एक महासागर था और एक महाद्वीप था। एक महासागर था और एक महाद्वीप था। महाद्वीप का नाम था पैंजिया और महासागर का नाम था पैंथालासा। ठीक है, ये हो गया महासागर और ये हो गया महाद्वीप। ठीक है, इन दोनों का नाम दिया था, ये दोनों जो नाम दिए पैंजिया और पैंथालासा, इन दोनों का जो नाम दिया था वो दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने। किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने। अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीप विस्तार सिद्धांत, महाद्वीप विस्तार सिद्धांत भी उन्होंने ही 1912 में दिया, जिन्होंने उस सिद्धांत के द्वारा इन दोनों ने उन्होंने पैंजिया और पैंथालासा का उस वक्त उन्होंने नाम दिया था। ठीक है, अब पैंजिया था, इस पे बल लगा, इसमें कौन सा बल लगा? इसमें प्लवनशीलता का बल और ज्वारीय बल लगा, दोनों बल लगे तो पैंजिया टूट गया। बल लगने के कारण पैंजिया टूट गया। पैंजिया टूटा तो उत्तर में जो इसका जो भाग था वो बना अंगारा लैंड, और जो दक्षिण में भाग था वो बना गोंडवाना लैंड, और इन दोनों भागों के बीच में आ गया तैतीस सागर। क्या आ गया? तैतीस सागर। फिर जो पैंजिया टूटा था तब बना था अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, बीच में बना तैतीस सागर। ठीक है, अंगारा लैंड में था अपना यूरोप, और जो गोंडवाना लैंड में था उसमें था अफ्रीका महाद्वीप और प्रायद्वीपीय भारत। संपूर्ण भारत तब तक नहीं बना था, तब तक प्रायद्वीपीय भारत था। ये था यूरोप, ये था तैतीस सागर, और ये था अफ्रीका कुछ इस तरीके से, और ये था प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, ये अफ्रीका, ये यूरोप, ये अफ्रीका और ये प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, ये थे गोंडवाना लैंड के अवशेष, और ये था अंगारा लैंड। अंगारा लैंड के अवशेष था यूरोपीय महाद्वीप। फिर क्या हुआ कि पहले होती थी बारिश, आज भी होती, पहले भी होती थी, आज होती है कम। कारण कि मनुष्य आ गए, तो मनुष्य की क्रियाओं के कारण आज बारिश बहुत कम होती है। पहले के यदि अपन कंपैरिजन करें तो आज बारिश बहुत कम होती है। ठीक है, तो पहले होती थी बारिश, बहुत ज्यादा बारिश होती थी, नदियां बहती थी, तो आता था क्या, नदियां बहती थी, और नदियां अपनी उद्गम से मुहाने तक बहती थी, उद्गम से मुहाने। यूरोप में भी नदियां बहती थी, प्रायद्वीपीय भारत में भी नदियां बहती थी। ठीक है, ये अपनी उद्गम से मुहाने तक बहती थी, नदियां अपने साथ तलछट अवसाद क्या लेके चलती थी? तलछट अवसाद लेके चलती थी। जो वो अप्रदन करती थी ना नदियां, जो मैंने आपको बोला था अभी, जल के द्वारा, जल एक प्रक्रम है जिसके द्वारा अप्रदन होता है। तो जब नदियां अप्रदन करती थी तो अपने साथ तलछट अवसाद क्या चलती थी लेके? तलछट अवसाद। ठीक है, तलछट अवसाद लेके, मतलब डेब्रिस कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं डेब्रिस, और अप्रदन को इंग्लिश में कहते हैं इरोजन। डेब्रिस और इरोजन, जब नदियां अपने साथ डेब्रिस लेके चलती थी, डेब्रिस में क्या क्या हो गया? छोटे छोटे कंकड़ हो गए, बड़े बड़े पत्थर हो गए, मिट्टी हो गई, ये सब कुछ नदी अपने साथ लेके चलती थी। ठीक है, नदी लेके चलती थी। यहाँ क्या है? यहाँ है तैतीस सागर। क्या है यहाँ है तैतीस सागर। ठीक है, यूरोप की नदियां भी ये अपने साथ तलछट अवसाद लाती थी, ये भी अपने साथ तलछट अवसाद लाती थी। ठीक है, तो ये कहां इकट्ठा करती थी? ये यहाँ इकट्ठा करती थी, यहाँ लाती थी, या खुद के मुहाने पे छोड़ देती थी, जब ये यहाँ ला के छोड़ती थी, काफी सालों तक यही क्रिया चली, लाती थी छोड़ती थी। तो तलछट अवसाद पे जिस जगह तैतीस सागर में वो तलछट अवसाद छूटता था या रहता था या गिरा देती थी, उस जगह क्या हुआ? काफी सालों बाद जब ये प्रक्रिया होती गई, रिपीट होती गई, तब क्या हुआ कि बल लगना स्टार्ट हुआ। बल लगना स्टार्ट हुआ इस पे। अब जब किसी चीज पे अपन बल लगाएंगे तो नीचे धंसना स्टार्ट करेगी। तो जो तैतीस सागर का ये वाला भाग था ना, ये नीचे धंसना स्टार्ट किया। जब ये नीचे धंसना स्टार्ट किया तो अपन को पता है कि यूरोप के नीचे भी प्लेट है। अपन को पता है धरती के नीचे क्या है? प्लेट है। प्लेट के ऊपर धरती है, अपने प्लेट्स है।
क्या है? प्लेट है। मैंने कहा था निर्माण किससे हुआ था? प्लेट टेक्टोनिक से हुआ था, वही प्लेट की बात कर रहा हूं। तो यूरोपियन महाद्वीप के नीचे प्लेट थी, महाद्वीप प्रायद्वीपीय भारत के नीचे भी प्लेट थी। ये प्लेट क्या हुआ, जब नीचे धंसने लगी ना, 33 के नीचे धंसने लगा, तो वो प्लेट ऐसे खिसकने लगी, यूं यूं खिसकने लगी, ऐसे। ये प्रायद्वीपीय भारत थी, ऐसे 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 खिसकने लगी। एक टाइम के बाद क्या है, खिसक रही थी तो कोई एक दिन में तो खिसक नहीं रही थी, काफी साल लगे थे। धीरे 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 खिसक रही थी। क्या हुआ ना, जब खिसकी, जब ये यहाँ पे जो बल लगा जिसके कारण धसी, ये खिसकी, इधर से खिसकी, इधर से खिसकी, तो वो जो नीचे जो अवसाद जा रहा था, जो तलछट अवसाद नदियां बह रही थी, नीचे जा रहा था, एक टाइम के बाद क्या हुआ, नीचे जाने की जगह रही नहीं और वो ऊपर 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 इकट्ठा होने लग गया, ऐसे 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 ऐसे, ये दोनों, और यूं 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 तलछट अवसाद इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, और वो आज भी इकट्ठा हो रहा है, तलछट अवसाद आज भी इकट्ठा हो रहा है, आज भी प्लेटें खिसक रही है एक दूसरे के सामने। ठीक है, जब वो तलछट अवसाद इकट्ठा हुआ, जब प्रायद्वीपीय भारत यहां से यहां गया, जब वो तलछट अवसाद इकट्ठा हुआ, तब क्या हुआ ना, हिमालय का निर्माण हो गया। क्या हुआ? हिमालय का निर्माण हो गया। अब हिमालय का निर्माण हुआ, इस प्रायद्वीपीय भारत में क्या था, इस प्रायद्वीपीय भारत में अपन को पता है पहले से यहाँ अरावली की पर्वतमाला थी, अरावली की पर्वतमाला हो गई, हिमालय का निर्माण हो गया। ठीक है, तलछट अवसाद के कारण अरावली की पर्वतमाला हो गई। इसमें ये किसके कारण बना था? ये बना था बलन विधि के कारण। बल लगा तो बन गया, बल लगा तो ये बलन विधि के कारण ये बना था। हिमालय का निर्माण किसके कारण हुआ था? हिमालय का निर्माण हुआ था बलन विधि के कारण। और जो ये है क्या, अरावली का हुआ था ज्वालामुखी विधि के कारण। जब ज्वालामुखी फटी, एकत्रित होने लग गया, जब वो भी इकट्ठा हुआ तो अरावली का निर्माण हुआ, ज्वालामुखी विधि के कारण अरावली का निर्माण हुआ। ठीक है, अब अपन को पता है हिमालय का निर्माण हो गया, अरावली का निर्माण हो गया। अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। अरावली का निर्माण हो चुका है। ठीक है, जो दक्षिण का पठार है उसका भी निर्माण हो चुका है, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार था। क्या था? प्रायद्वीपीय पठार पहले से ही मौजूद था, प्रायद्वीपीय पठार पहले से ही मौजूद था। कहां पे मौजूद था प्रायद्वीपीय पठार? अफ्रीकन महाद्वीप में पहले से प्रायद्वीपीय पठार मौजूद था। किसका अवशेष था? गोंडवाना लैंड का अवशेष था। तो सबसे पहले प्रायद्वीपीय पठार था, अरावली भी वही था। ये दोनों किसके अवशेष हैं? दोनों ही गोंडवाना लैंड के अवशेष है, क्योंकि पहले से ही वहां थे। कहां थे? प्रायद्वीपीय पठार में, अफ्रीकन महाद्वीप के पास पहले से ही थे। अब क्या रह गया? 4 थे। अपन क्या क्या बताए थे? अपन 4 बताए थे। एक था थार का मरुस्थल था अपना भौतिक प्रदेश, और एक था अरावली का मैदान, एक था पूर्व का मैदान, एक था दक्षिणी पठार। दक्षिणी पठार अपन को पता है कि पहले था, अरावली अपन को पता है कि पहले था। तो ये दोनों अवशेष हो गए गोंडवाना लैंड के। किसके अवशेष हो गए? गोंडवाना लैंड, आप लिख लेना। अब क्या है? पूर्व का मैदान और थार का मरुस्थल रह गया। अब पूर्व का मैदान और थार का मरुस्थल कैसे बना, वो आइए देखते हैं। जो ये पूर्व का मैदान था, यहां भी बालू का मिट्टी थी या बालू मिट्टी थी? जो नॉर्मल मिट्टी होती है, क्या थी? यहां बालू मिट्टी थी। और जो मरुस्थल था, जो अरावली के पश्चिम में भी, भाई अरावली के पूर्व में भी बालू मिट्टी थी और अरावली के पश्चिम में भी बालू मिट्टी थी, ईस्ट में भी थी, वेस्ट में भी थी, सेम मिट्टी थी। ठीक है, पर जो अरावली के पूर्व में ना, वहां ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ क्या था? उत्तर की तरफ था हिमालय। ठीक है, हिमालय से नदियां आ रही थी, बारिश हो रही थी, नदियां आ रही थी, नदियां आ रही थी, खुद के साथ तलछट अवसाद लेके आ रही थी। तलछट अवसाद लाने के कारण यहां पे तलछट अवसाद ला रही थी। तो जो तलछट अवसाद नदियां ला रही थी और नीचे बालू मिट्टी थी, नदियां तलछट अवसाद लाती है तो मिट्टी लाती है, पत्थर लाती है, कंकड़ लाती है, सब कुछ लाती है। उनका जो मिश्रण है ना, उस बालू की मिट्टी के साथ हुआ। जैसे ये अपने ये मान लो आप, क्या है? ये हिमालय, यहां से नदी आ रही है, ये यूं नदी आ रही है, यूं नदी आ रही है। ठीक है, यूं नदी आ रही है, और ये जो है ये अपना पूर्व का मैदान है, यहां नदी आ रही है, यहां अपने बालू मिट्टी क्या है? ये जैसे इसे मान लो आप बालू मिट्टी, ये बालू मिट्टी है, ये एक मिट्टी यहां से उतरी, ये नदी के साथ मिट्टी आई, यहां जब दोनों मिट्टी मिली तो इन दोनों का हो गया मिश्रण। क्या हो गया? मिश्रण होने के कारण वो बालू मिट्टी क्या बनी? वो बनी भूरी मटियार मिट्टी, जिसे कहते हैं ब्राउन क्ले सॉइल, भूरी मटियार मिट्टी। ठीक है, ये कुछ टाइम के बाद ये बनी। तो ऐसा था नहीं कि कोई अवसाद
और क्या वो तलछट अवसाद रुक जाएगा। नदियां तो आ ही रही थी, नदियां तो वहां से वो था ही, नदियां का अपवाह तंत्र वहां से था। गंगा वहां से जाती थी, यमुना वहां से चलती थी। पूर्व के मैदान में कौन कौन सी नदियां चलती है? पूर्व में गंगा चलती है, यमुना चलती है, सोन, कोसी, ये सब कुछ पूर्व के मैदान से ही चलती है, क्योंकि सब कुछ सब गंगा की जो है ट्रिब्यूटरीज है, गंगा की ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, अब नदियां वापस वो तलछट अवसाद जा रहा था, वो वापस भूरी मटियार मिट्टी तो बन गई थी, भूरी मटियार मिट्टी तो बन गई थी। वापस इनके बीच में क्या हुआ? मिश्रण हुआ, वापस मिश्रण हुआ, मिश्रण होता गया होता गया होता गया, या लास्ट में कौन सी मिट्टी बनी? वो बनी जलोढ़ मिट्टी। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, कौन सी बनी? जलोढ़ मिट्टी। और यदि आपने कहीं पढ़ा होगा तो जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है, क्योंकि उसका जो पीएच का मान होता है वो होता है 7। ध्यान रखना, जलोढ़ मिट्टी का पीएच का मान कितना होता है? 7। और पीएच का मान जलोढ़ मिट्टी का होता है 7। पीएच का मान कितना होता है? पीएच का मान होता है 7। जलोढ़ मिट्टी बनी जिसका मान था 7। ठीक है, तो मैंने आपको क्या क्या बताया था। अब ये तो बन गया अपने पूर्व का मैदान। यहां तो नदियां आती थी, तलछट अवसाद लाती थी, मिश्रण होता था, जिसकी वजह से ये बन गया। ठीक है, पर क्या हुआ? जो अरावली के पश्चिम में रह गया, जो अरावली के पश्चिम में बालू मिट्टी थी, वहां क्या, एक तो बारिश कम होती थी, एक तो अरावली पर्वतमाला आने की वजह से वहां वर्षा कम होती थी। वर्षा कम होने के कारण क्या, एक तो बारिश भी नहीं होती थी, नदियों का एक या दो नदियों का ही वहां से अपवाह तंत्र था, अपवाह था वहां से उनका जो वो चलती थी नदियां, वो एक या दो ही नदियां थी, तो वो इतना तलछट अवसाद ला नहीं पाती थी। तो यहां पे क्या हुआ ना कि जो बालू मिट्टी थी वो बालू मिट्टी ही रह गई, बालू मिट्टी थी वो बालू मिट्टी ही रह गई। जब बालू मिट्टी रही, बारिश हो नहीं रही थी, तो वहां पे मरुस्थल बन गया। ठीक है, यहां पे मरुस्थल बने। चारों कब कैसे बने? समझ में आया कि भाई सबसे पहले जो अरावली की पर्वतमाला है वो कैसे बनी, उसके बाद जो दक्षिण पठार है वो कैसे बना, उसके बाद दक्षिण पठार के बाद क्या था कि दक्षिण पठार बन गया, पूर्व का मैदान कैसे बना, फिर थार का मरुस्थल कैसे बना। समझ में आ गया। अब यदि ये पूछा जाए कि ये चारों हैं, इस हिसाब से पूछा जाए कि ये जो चारों अपने भौतिक प्रदेश हैं, ये किसके अवशेष हैं, तो ये है थार मरुस्थल, थार मरु, अरावली, ये हो गया पूर्व का मैदान, और ये हो गया दक्षिण का पठार। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, पठार प्रायद्वीपीय पठार, याद है प्रायद्वीपीय पठार अफ्रीकन महाद्वीप के पास था। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के पास था। तो ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है, किसका? गोंडवाना लैंड का। ठीक है, ये जो है ये गोंडवाना लैंड का है। पूर्व का मैदान अभी अभी बना है, हिमालय बनने के बाद बना है। हिमालय बनने के बाद बना है, तो हिमालय जो बने हैं ये 33 सागर में जो दसी जो क्रियाएं हुई उसके बाद हिमालय बना है, तो ये बना है बाद में। तो ये किसका अवशेष है? ये 33 सागर का अवशेष है। किसका? पूर्व का मैदान 33 सागर का अवशेष है। अरावली किसका अवशेष है? पहले का, बहुत पुराना। अरावली सबसे पुरानी पर्वतमाला है, तो ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। ठीक है, और जो ये जो थार मरुस्थल है ये भी 33 सागर का। मिट्टी तो सेम ही थी भाई, इधर मिट्टी तो सेम ही थी, बालू मिट्टी तो थी, तो बालू मिट्टी थी, तो थार मरुस्थल 33 सागर का अवशेष है। यहां से स्टार्ट करो, 33 सागर गोंडवाना, 33 सागर गोंडवाना। ठीक, 33 सागर थार मरुस्थल, गोंडवाना अरावली, 33 सागर पूर्व का मैदान, गोंडवाना दक्षिण का पठार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो चलो फिर आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। ठीक है, कल से आपका स्टार्ट करेंगे थार का मरुस्थल। मुझे यही उम्मीद रहेगी कि आप कुछ नया सीखने के लिए वापस इसी YouTube चैनल पे पधारेंगे। बाकी धन्यवाद, और आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए, आगे ऊंचाई प्राप्त करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।